नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां मुक्ति दिवस। समाहर्ता भानु प्रभा ने लहराया राष्ट्रध्वज। वलसाड में किराना दुकान से 55,000 की नकदी चोरते हुए तस्कर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। दमन समुद्र तट पर स्मशान परिसर में 51 फीट ऊंची भगवान शिव जी की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संघ प्रदेश दानह का 70वां मुक्ति दिवस के अवसर पर समाहर्ता भानु प्रभा के हाथों ध्वजारोहण किया गया। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव प्रशासन द्वारा समाहर्तालय सिलवासा के परिसर में आज 2 अगस्त 2023 को 70वें मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। आज इस समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथि दादरा एवं नगर हवेली के समाहर्ता भानु प्रभा के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। इसके पश्चात पुलिस विभाग और भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों, पुलिस बैंड, अग्निशमन दल, होमगार्ड दल तथा एनसीसी कैडेट द्वारा राष्ट्रगान के साथ सलामी दी गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि माननीय समाहर्ता भानु प्रभा ने इस उपलक्ष्य में अपने अभिभाषण में सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 70 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सिलवासा में प्रदेशवासियों ने पहला मुक्ति दिवस मनाया था। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और कहा कि आज़ादी के बाद तीव्र गति से इस प्रदेश का विकास हुआ है। दादरा नगर हवेली के समाहर्ता भानु प्रभा की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज ही के दिन 2 अगस्त 1954 में दादरा एवं नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। तभी से प्रतिवर्ष दादरा एवं नगर हवेली में मुक्ति दिवस का दिन बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद मीणा, वन संरक्षक प्रशांत राजगोपाल, उप वन संरक्षक थॉमस वर्गीस, निवासी उप समाहर्ता चार्मी पारेख, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अपूर्व शर्मा और जिला पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं स्वतंत्रता सेनानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। 1 अगस्त और 2 अगस्त 1954 को प्रदेश के दादरा, नरोली, पीपरिया और सिलवासा में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था। आज से 70 वर्ष पूर्व भी आज ही के दिन सिलवासा में इस प्रदेशवासियों ने अपना पहला मुक्ति दिवस मनाया था। 1961 में भारतीय संघ का हिस्सा बनने वाले यह प्रदेश 26 जनवरी 2020 को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का हिस्सा बना। दादरा एवं नगर हवेली के मुक्ति संग्राम का अपना एक इतिहास है। मुक्ति संग्राम में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आजाद कौमांतक दल, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमने देखा कैसे नमो मेडिकल कॉलेज अब आ गया है, हमारे पास एक JNLU का नया कैंपस आ गया है। चौचा में देखिए तो वहाँ पर हमारा ब्रिज रेडी हो गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और आज का दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस मुक्ति दिवस को अचीव करने में बहुत सहायता करी। कुछ लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए, मगर आज ये ज़रूरी है कि आज हम सब प्रदेश में अमन से हैं और हम सब शांति से हैं और हम सब 70वें मुक्ति दिवस के साथ में। वलसाड में किराना की दुकान से 55,000 की नकदी चुराकर तस्कर फरार हो गए। चोरी की यह घटना दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वलसाड में तस्कर फिर से सक्रिय हो गए हैं। वलसाड के मदनवाड़ इलाके में किराने की दुकान पर हाथ साफ करके तस्कर फरार हो गए। चोरी हुआ सामान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। छगन भाई डाया भाई प्रजापति की किराने की दुकान में तस्करों ने ताला तोड़ दिया और शटर उठाकर दुकान में प्रवेश किया। वहीं तस्कर दुकान के कलेक्शन बैग में रखे 55,000 नकद लेकर फरार हो गए। तस्करों की हरकतें दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात को 2 युवक आते हैं। एक युवक ताला तोड़ता नजर आता है और दूसरा युवक देखता रहता है। चोरी की इस घटना को लेकर मामला थाने तक पहुंच गया है। चोरी की घटना के बाद
लोगों के बीच पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठने लगी है। दमन समुद्र तटीय स्मशान परिसर में 51 फीट ऊंची शिवजी की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में। दमन जिले के नागरिकों द्वारा दमन अरब सागर के बड़े स्मशान परिसर में भगवान शिवजी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीर से पता चलता है कि भगवान शिव जी की मूर्ति का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। भगवान शिव को स्मशान सबसे प्रिय है। यही कारण है कि शिव भक्तों द्वारा समुद्र तट पर स्थित स्मशान के परिसर में भगवान शिव की स्थापना की जा रही है। गाम सेतु से यात्रा करने वाले हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन का लाभ उठाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन हर कोई जहां जाना चाहता है वहां अगर शिव जी मौजूद हो तो मुक्ति का मार्ग भी आसान हो जाता है। ये છે અમે એક વખત આ ચીખલીમાં બધા ગયેલા અમારા સભ્યો જોયા આવેલા ત્યાં શિવજીની મૂર્તિ ત્યાંથી અમે નક્કી કરેલું કે અહીંયા આપણે દમણમાં બી બનાવીએ આવી શિવજીની મૂર્તિ। ત્યાં 32 ફૂટની હતી, પછી જે પેલા અમારા મૂર્તિકાર કહે કે 51 ફૂટની મૂર્તિ જો મૂકશો તો અહીંયા દમણમાં એકદમ રોનક આવી જશે। તો અમે તે રીતે નક્કી કર્યું કે 51 ફૂટની અમે મૂર્તિ મૂકીએ। પછી ડોનરને વાત કરી, અહીંયા અમે તો આખા ગામમાંથી તો ડોનેશન બધું ઉઘરાવેલું જ હતું, પણ તે પછી અમે જે ફેક્ટરીમાં બી જે અમારા મેઇન ડોનર છે અનિલભાઈ અગ્રવાલ, તો એમને કીધું તો કંઈ વાંધો નહીં, એમ કે અમે થોડું બી ડોનેશન આપીશું। તે પ્રમાણે આ મૂર્તિ થઈ રહી છે। આમ તો એ મૂર્તિ અમારી આ 70% જેવી કામ થઈ ગયું છે, પણ અંદરનું કામ નાનું નાનું ઘણું મોટું છે, તો હજુ એને સમય તો થોડો લાગશે, કારણ કે થોડું આમ આ વરસાદના લીધે બી કામ લંબાઈ રહ્યું છે। આ રામસેતુ રોડ પર આવેલી છે અને મોટી દમણની અંદર જ આ આવેલી છે। सिलवासा लायंस इंग्लिश स्कूल में 70वां मुक्ति दिवस के अवसर पर चेयरमैन फतेह सिंह चौहान के हाथों ध्वजारोहण किया गया। सिलवासा लायंस इंग्लिश स्कूल में 70वां मुक्ति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवेरे 10 बजे लायंस इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान के हाथों ध्वजारोहण और स्पीच दी गई। फतेह सिंह चौहान ने कहा कि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के बीच दादरा नगर हवेली का विकास तेजी से हुआ है। पैरामेडिकल, नमो मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, रिंग रोड जैसी सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही फतेह सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाइयां दी और स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ आदि उपस्थित रहे। प्रदेश को आज़ादी दी उन सभी युवाओं को हम आज के दिन याद करते हैं, उनको वंदते हैं, उनको नमते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने वैसे अच्छी बातें कही है। सौरभ और अमन ने संवाद के रूप से हमें जानकारी दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मुक्ति दिवस पर प्रदेश की जनता को अनेक शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं आने वाले वर्षों में इस प्रदेश हर तरह से आगे बढ़े। पिछले 8-9 सालों में मोदी सरकार ने, क्योंकि मोदी जी इस प्रदेश से कई सालों से जुड़े हैं, उन्होंने विशेष ध्यान देके प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित करने का काम किया है। आज के दिन हम उनके प्रति भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटक का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस प्रदेश ने सराहनीय विकास किया है और आशा करते हैं आगे भी ये प्रदेश विकसित होगा। जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, कई नई संस्थाओं सरकार ने हमें दी है। मेडिकल कॉलेज की बात हो, नई लॉ कॉलेज की बात हो, सरकारी कॉमर्स साइंस कॉलेज की बात हो, कैटरिंग इंस्टीट्यूशन की बात हो, कई नई संस्था हमें मिली है और हम आशा करते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरपूर अवकाश प्राप्त होगा। Education, they were highly in educational institute. The literacy rate was very low, and of that, in that march of progress,
our Lions Club of Silvassa Charitable Trust has a Lawrence role. 40 years we are celebrating the 40th year of our Institute Trust, Lions English School, and it has definitely carved a niche in the educational area, educational field of retail. Several thousand students have been educated and graduated. उमरगांव के फांसा में आनंद क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाला फर्जी डॉक्टर राकेश घोष गिरफ्तार हुआ। उमरगांव तालुका के फंसा गांव में आनंद क्लिनिक में प्रैक्टिस करते बोगस डॉक्टर राकेश घोष के पास गुजरात मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद वह प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे शिकायत दर्ज की गई, जिसके लिए फंसा आरोग्य केंद्र के डॉक्टर ने मरीन पुलिस की टीम के साथ क्लिनिक में जाकर जांच की। पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर चेतन पटेल की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में मरीन पुलिस की टीम के साथ डॉक्टर आनंद क्लिनिक के किरण डी परमार के क्लिनिक पर जांच की गई, जिस दौरान पता चला कि डॉक्टर राकेश घोष बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के मरीजों को दवा, बोतल, इंजेक्शन देता था। तो पुलिस ने दवा, सिरप, इंजेक्शन, बोतल समेत मेडिकल सामग्री जब्त कर ली। राकेश घोष को अवैध रूप से प्रैक्टिस करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच की गई। एक MBBS महिला डॉक्टर की डिग्री का इस्तेमाल कर क्लिनिक चलाते थे। हाल ही में वापी के पत्रकारों के खिलाफ 1,80,000 की फिरौती के बयान देकर शिकायत दर्ज कराई। समय हम फंसा गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे एक घर है जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है आनंद क्लिनिक, जिस पे लिखा है डॉक्टर मिस किरण डी परमार MBBS और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मगर बोर्ड पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे डॉक्टर का नंबर नहीं है। आप कहीं भी क्लिनिक पे जाओगे सबसे पहले डॉक्टर का नंबर लिखा होता है कि कोई पेशेंट आ जाए या कभी यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए। या डॉक्टर का नाम तो लिखा है मगर ये डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इनके नाम और इनकी डिग्री के ऊपर यहाँ पे कोई राकेश भाई करके जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, जिनके दर्शन फिलहाल तो हमको हुए नहीं है। यहाँ पे एक आशीष करके एक लड़का बैठा था आगे काउंटर पे, जो बोल रहा था कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। हम उनके पास एक अपनी मतलब एक पेशेंट बन के आए थे कि हमको ट्रीटमेंट करवाना है, तो उन्होंने बोला हाँ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। जब हमने उनसे कहा कि आप डॉक्टर हो तो उन्होंने उनको थोड़ा सा ऐसा भाप लिया उन्होंने और फिर उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो राकेश भाई है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़, गौर करने वाली चीज़ ये है कि मेडिकल के नाम पर भी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जो उनके रहने का जो घर है वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मेडिकल बनाया हुआ है, अंदर 4 से 5 बेड लगाए हुए हैं। सुबह से इन्होंने कई पेशेंट को ट्रीट भी किया है, जबकि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सच में क्या वो डॉक्टर है, क्योंकि बोर्ड तो किरण डी परमार के नाम का लगा है, MBBS डॉक्टर के नाम का लगा है और अंदर जो इनका लेटर पैड है जिस पर सबको दवाइयाँ लिख कर देते हैं वो उनके डॉक्टर के नाम का है ही नहीं। तो क्या ये दवाखाना जो है ये जेन्युइन है या ये झोला छाप डॉक्टर का दवाखाना है जो गरीब लोगों को, ये किसी एक एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे सब किसान रहते हैं, ये यहाँ पे भोली भाली जनता को, फंसा गांव की जनता को और आसपास के विस्तार की जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या मेडिकल के नाम पे इतना बड़ा स्कैम यहाँ चल रहा है, सालों से चल रहा है, वो भी क्या आज तक के किसी को पता नहीं चला कि ये डॉक्टर नहीं है, ये फर्जी है करके। अब देखना यह है, हमने हमारे कुछ सूत्रों से जानकारी लेने के लिए वापी में भी हमने कॉल किया और वहाँ पता करने की कोशिश की कि वापी में डॉक्टर किरण डी परमार कौन है MBBS। तो वहाँ से हमको ये जानकारी मिली है कि किरण डी परमार नाम की फ़िलहाल में तो कोई डॉक्टर हमारी जानकारी में आई नहीं है। डॉक्टर राकेश जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके कुछ यहाँ पे कंपाउंडर जो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे और हमारे आते ही ये पेशेंट को अधमरी हालत में छोड़ के ये भाग गए, जो अपने आप को यहाँ पे कंपाउंडर बता रहे थे, जिनके पास हमने बात करने की कोशिश की तो इससे हमको पता चला कि इनके पास ना ही कोई डिग्री है ना ही इन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है। मारू नाम डॉक्टर चेतन पटेल है। हूँ छेल्ला 5 वर्षથી प्राथमिक आरोग्य केंद्र फणसा खाते नौकरी करूँ छूँ। डॉक्टर राकेश घोष करीने कोई तबीब बोगस प्रेक्टिस फणसा बजार में करी रह्यो छे एवी कम्प्लेन आई थी। हमारा उपला अधिकारी डॉक्टर रूपेश गोयलना आदेश अनुसार 1 ऑगस्टे अमे सांजे 5 वागे उमरगाम मरीन पुलिस साथे तपास में गया था, ज्यां एमणे एमनी क्लिनिकनी बहार आनंद क्लिनिकનું बोर्ड लागेલું હતું અને એમના જણાવેલું કે અંકિત તિવારી કરીને કોઈ BAMS ડૉક્ટર છે એ અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરે છે અને રાકેશ ઘોષ પાસે
ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલનું કોઈ પણ સર્ટિફિકેટ હતું નહીં, એટલે ફરિયાદ અનુસાર એ પ્રેક્ટિસ ના કરી શકે. દવાખાનામાંથી ઘણી આયુર્વેદ એલોપેથીની ઇન્જેક્શનો, નેબ્યુલાઇઝરો, મેડિસિન્સ, સિરપ્સ મળી આવેલ હતી, જે ઉમરગામ મરીન પોલીસમાં કમ્પ્લેન દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. समाचार के अंतिम में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दादरा नगर हवेली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां मुक्ति दिवस। समाहर्ता भानु प्रभा ने लहराया राष्ट्र ध्वज। वलसाड में किराना दुकान से 55,000 की नकदी चोरते हुए तस्कर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। दमन समुद्र तट पर स्मशान परिसर में 51 फीट ऊंची भगवान शिव जी की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।